ये देखिए, ये वीडियो 14 है, लेक्चर कंटेंट है डिटेल टॉपिक पढ़ने, एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन 8 और 9 10 के ऊपर फोकस करना है हमने। तो सबसे पहले एक डिफिनेशन आती है। तो डिफिनेशन क्या है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की? तीन क्वांटिटी है आपके पास। थ्री क्वांटिटीज आर सेड टू बी एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तीन क्वांटिटी वो किस प्रोपोर्शन में होंगे? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। एफ द रेशो, अगर रेशो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, अगर रेशो जो है वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की आर इक्वल, वो इक्वल आ जाए, आर इक्वल टू द रेशो of the second term and third term। इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करूँगा। अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म ले लूँ, मैथमेटिकल फॉर्म में सब कुछ क्लियर होगा। मैथमेटिकल फॉर्म देखिए, लेट ले ले, लेट ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये ए बी सी क्या है? आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। आई ई क्या है? प्रोपोर्शन में होंगे तो चार हमने पूरी करने। प्रोपोर्शन बी को आप डबल करोगे, ठीक हो गया, ये सी होगा, ठीक है। इसमें ये जो सी है इसको थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड प्रोपोर्शन। ये जो बी है इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। इसको क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शन, या इसको ज्योमेट्रिक भी बोलते हैं। क्या प्रोपोर्शन? ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। यहाँ तक क्लियर? अब मैं एक एग्जांपल से हेल्प लेना चाहूँ तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख देता हूँ। एग्जांपल ये किसकी एग्जांपल है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के। क्या लिखेंगे? चेक वेदर द फॉलोइंग numbers are in continued proportion। हमने ये देखना है कि फॉलोइंग नंबर क्या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। कौन कौन से नंबर है? आई ई 469। हमने क्या पढ़ा है? हमने क्या पढ़ा है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इक्वल आना चाहिए। लेट ले ले, ए इक्वल टू 4 है, बी इक्वल टू 6 है, सी इक्वल टू 9 है। पुटिंग कर ले, पुट द वैल्यू कि क्या लेफ्ट राइट इक्वल है। पुट द वैल्यू वी गेट, तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड 9। 6 का स्क्वायर क्या आता है? 36। हैंस, अब लिखोगे हैंस the given number are in continued proportion। the given number किस में है? continued proportion में। ठीक हो गया जी। अब आते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल 08 क्या कहता है? फाइंड द मीन प्रोपोर्शन
find the mean proportion of 5 and 15। ठीक हो गया जी। कहते हैं कि इसका मीन प्रोपोर्शन फाइंड कर दें। सॉल्यूशन देके लेट बी बी द मीन प्रोपोर्शन। हमने क्या मान लिया कि जो बी है वो मीन प्रोपोर्शन है। आल्सो बी किसकी इक्वल है, आपको पता होना चाहिए कि बी स्क्वेयर इक्वल होता है ए सी के। ऊपर हमने ये मैथमेटिक्स पढ़ा था मीन प्रोपोर्शन का। तो बी ए क्या है, अब लेट ले ले, लेट ए इक्वल टू 5 एंड सी इक्वल टू 15। ठीक है, पुट कर ले, पुट द वैल्यू वी गेट बी स्क्वेयर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 15 होगा, तो बी स्क्वेयर इक्वल टू 75 होगा। दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट ले ले, दोनों अतराफ का क्या ले ले, स्क्वायर रूट ले ले। 75 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर कैंसल, इसको लेके 25 मल्टीप्लाइड बाई 3। 25 का अलग से ले ले, 3 का अलग से। 25 का सर क्या आता है, 5 3। अब ये इसका क्या आ जाएगा, मीन प्रोपोर्शन। बड़ा सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब एग्जांपल 9 को देखें। एग्जांपल 9 क्या कहता है, एग्जांपल 09 क्या कहता है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, फाइंड द थर्ड proportional of a square b square and abc। अब देखें, अगर आपको याद हो हमने c को मान लिया था थर्ड प्रोपोर्शन। लेट या मान ले x be the third proportion या proportional and continued proportion so तो क्या करेंगे सर कि फर्स्ट जो है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, सेकंड को आप रिपीट करोगे। सेकंड हमने क्या लिया है, ए बी सी, फिर दोबारा प्रोपोर्शन आएगा, फिर रिपीट होगा, फिर लास्ट पे थर्ड आएगा। थर्ड क्या है, एक्स है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू ए बी सी इंटू ए बी सी। अब देखिए, इसको भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर ले, इसको भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर ले, तो x की वैल्यू आएगी, इधर से एक ए कैंसिल, उधर से एक ए कैंसिल, इधर से एक बी कैंसिल, उधर से एक बी कैंसिल, तो c और c मल्टीप्लाइड होंगे तो क्या निकलेगा, c स्क्वायर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं। अब एग्जांपल नंबर 10 को देखें। एग्जांपल 10 बड़ा सिंपल सा है जी। एग्जांपल 10 क्या कहता है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ क्या क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या हमने क्या फाइंड करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। सोल्यूशन है, लेट ले लेके वो x है, तो वो ए क्यू माइनस बी क्यू रेशो में a प्लस बी, फिर प्रोपोर्शन, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर रेशो x। अब क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यूब इंटू एक्स आएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको डिवाइड करोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, इसको डिवाइड करोगे ए क्यूब माइनस बी, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे।
तो x की वैल्यू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे फार्मूला ओपन होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गए तो x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी, नीचे क्या आएगा a माइनस बी। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स।